हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन आई वांट टू टेल यू दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी ऑलवेज टॉक अबाउट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट स्कॉलरशिप, हाउ टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी एंड हाउ टू अवेल द स्कॉलरशिप एंड as well as different job opportunities in different countries, especially in the European countries. So if you are new on this channel then I want to request you to please like and subscribe our channel. और अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया then thank you so much for subscribing our channel. Today's video is really important video for all the students who want to go to the Italy and want to avail the scholarship from the Italian government, because in this video I'm going to cover a lot of things, just like how many types of scholarships provided by the Italian government and what are the benefits and what documents do you need to apply for the scholarship. So अगर आप ये scholarship हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. So let's start our video. अब पहला क्वेश्चन ये है कि इटली में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स होते हैं. अच्छा, इटली में जो मेन स्कॉलरशिप है, वैसे तो ढेर सारे स्कॉलरशिप होते हैं, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गया, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप हो गया, रिसर्च की बेस पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हो गया. लेकिन जो मेन स्कॉलरशिप्स हैं वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड द सेकंड वन इज रीजनल स्कॉलरशिप. रीजनल स्कॉलरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल बेस्ड स्कॉलरशिप. अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि जी रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल बेस्ड स्कॉलरशिप, दीज आर डिफरेंट स्कॉलरशिप, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये डिफरेंट स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक ही स्कॉलरशिप के तीन नाम है. सो फर्स्ट इज मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. जैसे कि नेम से पता चलता है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इज डिपेंड्स ऑन द मेरिट ऑफ अ स्टूडेंट. अगर आपका CGPA अच्छा है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है और आपको लगता है कि आप मीन्स किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और वहाँ से स्कॉलरशिप ले सकते हैं, तो और आपका CGPA 3.5 या 3.7 से अबव है, यूजुअली हम लोग ये कहते हैं कि 3.7 से अबव है, तो उसका स्टूडेंट का स्कॉलरशिप वो CGPA जो है वो अच्छा है. इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे ने मास्टर्स में एडमिशन लेना है या PhD में एडमिशन लेना है और उन्होंने पब्लिकेशंस की हुई हैं, सेमिनार्स किए हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की हुई हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है, दे कैन अप्लाई फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में ऐसे होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे भी क्राइटेरिया किया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स का जिनका CGPA अच्छा होता है तो टॉप के 5 स्टूडेंट्स उन्हें ऑटोमेटिकली जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दे दिया जाता है. लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक विंडो ओपन कर दी जाती है, जस्ट लाइक 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक एक विंडो ओपन कर दी जाती है कि जी ये टाइम ओपन हो गया है, ये विंडो ओपन हो गई है ना, यू कैन अप्लाई फॉर द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि मैम हमारा CGPA जो है वो अच्छा नहीं है, हमारी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग क्या करें. हमारी फैमिली जो है वो हमें बाहर तो भेजना चाहती है, हम लोग भी बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतने फाइनेंशियल नहीं है, इतने फाइनेंस नहीं है हमारे पास, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है फैमिली की कि वो मेरी स्टडी को अफोर्ड कर सकें. सो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप तो चलो ठीक है, उनका काफ़ी स्टूडेंट्स का हो गया जिनका CGPA अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चों का जिनका CGPA अच्छा नहीं होता, दे वांट टू गेट द स्कॉलरशिप. बिकॉज आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, यू वुड हैव सो मेनी एक्सपेंसेस, जस्ट लाइक यू हैव टू पे द ट्यूशन फी, यू हैव टू पे फॉर योर फूड, फॉर योर अकोमोडेशन एंड फॉर योर इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. बिकॉज मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ पे करना पड़ता है. तो कुछ स्टूडेंट जिनका CGPA अच्छा नहीं होता, उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं होती, दे कैन आल्सो गेट द स्कॉलरशिप. तो आप ये क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग कैसे स्कॉलरशिप हासिल करें, तो वो स्कॉलरशिप होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, रीजनल स्कॉलरशिप. बिकॉज यू नो इटालियन गवर्नमेंट इज अ वेरी जनरस गवर्नमेंट. इट प्रोवाइड, इट्स नॉट ओनली प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर द on their own citizens but also provide to all the international students. कि अपने citizens को तो हर कोई स्कॉलरशिप देता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत कम लोग स्कॉलरशिप देते हैं. तो इटालियन गवर्नमेंट इज अ वेरी जनरस गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप एंड होल बंच ऑफ स्कॉलरशिप टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो अगर आपके फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो है, तो आप डॉक्यूमेंट एक तैयार करवा सकते हैं जिसका नाम है ISEE, ISEE. ये ISEE डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं और उस बेस पे आपका स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है. इसे हम कहते हैं रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप. इटली में टोटल 20 रीजन्स हैं और 20 के 20 रीजन्स जो है वो उनका स्कॉलरशिप थोड़ा डिफरेंट होता है.
यूजुअली जो है बेनिफिट्स एक जैसे होते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको भी बताती हूँ कि उसके बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दी जाती है, जस्ट लाइक कुछ रीजन्स है जहाँ पे 6,000 यूरोज़ की अमाउंट दी जाती है, कहीं पे 7,000 यूरोज़ की अमाउंट दी जाती है। यूजुअली जो हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं, ये एवरेज कर लेते हैं, हम कहते हैं 6,500 यूरोज़ की अमाउंट प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके साथ साथ फ्री अकोमोडेशन आपको मिलती है, उसके अलावा 1 फ्री मील आपको मिलता है, आपका जो इंश्योरेंस है वो आपकी इसके अंदर कवर हो जाती है, काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, आप लोग वहाँ जाके इजीली बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप इस चीज़ को कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। ईजे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ईजे के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपको FRC चाहिए, फैमिली कंपोजिशन जिसे कहते हैं। उसके अलावा आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए और इसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। So guys, these are 2 important scholarship provided by the Italian government. Okay, merit based scholarship, जिनका CGPA बहुत ज़्यादा अच्छा है, they can apply for merit based scholarship, और जिनका CGPA ठीक नहीं है, उनको थोड़ा सा डाउट है कि वो गेन नहीं कर सकते merit based scholarship, then they can also apply for regional based scholarship। लेकिन ऐसा कहीं पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि if you have applied for merit based scholarship you cannot apply for regional based scholarship। you can also apply for both scholarship, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका merit based scholarship पे नाम आ गया तो आप उसे अवेल कर ले, अगर नहीं आता तो आप अपने रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप के वेट कर सकते हैं, क्योंकि रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप थोड़ा लेट अनाउंस होता है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। इसके अलावा और जो भी सब मैंने पहले बताया कि यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स होते हैं, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हो गया, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे एथलीट हैं तो आपको उसका स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दे अप्लाई फॉर द स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप एंड दे वुड बी सक्सेसफुल टू गेन द स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। तो आप भी अगर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर द स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप एज वेल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई क्लियर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए और आपको कोई भी डाउट है, आपको समझ नहीं आ रही आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करने हैं या आपने एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ऑल दीज पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेकिंग द लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज टू द वीज़ा इंटरव्यू। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी किस्म के क्यूरी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।